नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सर सुपर वर्ल्ड क्लासेस में आपका अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, हमने आपसे वादा किया था कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास लेंगे और उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमने 3 भाग उत्तर प्रदेश का दे दिया है और आज मैं चौथा भाग आपको देने के लिए आया हूं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जरा समझिएगा कि आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के आधार पर भारत का किस नंबर का राज्य है। ये सारी बातें हम करने आए हैं। तो अपना नोट और पेन लेकर के आप बैठ जाएंगे और शानदार तरीके से उसको लिख लेंगे, क्योंकि बड़ी शानदार मैटर उत्तर प्रदेश का जितना भी इतिहास है वो सारा का सारा आपके बीच में दूंगा। और उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए पढ़ना बड़ी अनिवार्य हो गया है और बाहर के भी बच्चे उत्तर प्रदेश की जानकारी अपने पास नहीं रखेंगे तो उत्तर प्रदेश की किसी वैकेंसी में अपना हाथ नहीं आजमा पाएंगे, अपनी भाग जो है सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश अगर आप नहीं पढ़े तो उत्तर प्रदेश में कोई भी नौकरी नहीं पा पाएंगे। इसलिए जब समझिएगा कि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के संबंध में, वो मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो जरा समझिएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। तो मैं लिख रहा हूं, आप लिखते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। एकदम नोट्स बनाते रहेंगे बेटा। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, बस आप अपने तरीके से याद रखेंगे कि कितना होगा। तो एक एक अंक याद करेंगे, 2 फिर 40 फिर कर देंगे 928। तो इसको भी ध्यान समझिएगा कि 2,40,928। तो ये याद रखिएगा 2,40,928। तो उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? 2,40,928। जब आप मोबाइल नंबर 10 अंक का याद कर लेते हैं तो इसको याद आप आसानी से कर सकते हैं। उसको घबराने की बात ही नहीं है कि आप याद नहीं कर पाएंगे। तो 2,40,928 इसको जरा याद रखिएगा। ये याद करने का एक ही तरीका होता है बेटा कि आप ध्यान देंगे कि आप चीजों को याद इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनके बारे में आप सोचते नहीं हैं। अगर जिस दिन आप किसी भी चीज को सोचने लगेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो सोचा करिए, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सोचिए। जिसे हमने कहा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है तो आप कह देंगे कि सर जी जो थे वो बताए थे कि 2,40,928। तो ये उत्तर प्रदेश का जो है बेटा क्षेत्रफल है। आगे बात कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन और पूछता है, उसको भी नोट करते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में 7.33% है। कितना परसेंट है? तो 7.33% है। इसका मतलब मान लेते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल अगर 100 है तो उसमें 100 में 7.5% लगभग, मतलब 7.33% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की है। एक बात याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन अगर पूछेगा बेटा यहां से तो बड़ा शानदार पूछता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के किस नंबर का राज्य है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये भी लिख लीजिएगा कि जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर भारत में कहीं की जनसंख्या है तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो अपने उत्तर प्रदेश वालों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। आगे मैं बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। एक बात और करूंगा, वो कौन सी बात हुई जरा याद रखिएगा कि बेटा उत्तर प्रदेश, लिखते रहेंगे, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से
दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो बात आ गई कि भैया जो एरिया है, एरिया में हम चौथे स्थान पे आते हैं, इसका मतलब तीसरा स्थान पे कौन है, दूसरा स्थान पे कौन है, पहला स्थान पे कौन है, इसको जरा समझेंगे तो इससे भी आज हम लिखने जा रहे हैं कि पहले स्थान पे भारत का कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश चौथे पे है। तो पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा तो हम खुद उत्तर प्रदेश वाले हैं। तो लिखेंगे एक क्वेश्चन यहां से भी लिख लेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। तो लिख देंगे बेटा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल मतलब एरिया में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। अच्छा, राजस्थान के बाद कौन है, तो राजस्थान के बाद आता है बेटा मध्य प्रदेश। तो आप लिख लेंगे इसको भी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, तो दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम है मध्य प्रदेश। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। इसको भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य से ही रा निकाल लीजिएगा तो राजस्थान, और उसके बाद आप बात करेंगे कि दूसरा कौन है, मध्य में कौन है, तो कह देंगे मध्य प्रदेश दूसरा है। तीसरा अगर आपको पता चल जाएगा, तो चौथा हमको पता ही है कि उत्तर प्रदेश है, तो उसको भी लिख लेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य, लिख देंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है बेटा, उसका भी नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है, महाराष्ट्र। और लास्ट में आप जान ही रहे हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य जो है वह है अपना यूपी है। तो इसको याद रखिएगा बेटा। मैं यहां पे आपका लगभग में 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपके बीच में दे रहा हूं। तो ये 8 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो लिख देंगे 240,928। उसके बाद याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल में कितना % हिस्सा रखता है, तो 7.33% रखता है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है, तो चौथे नंबर पे आता है। तो ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और उसके बाद लिखेगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और फिर याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे जो आता है वो यूपी है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करने जा रहा हूं। तो आप देख लीजिएगा इसको, और तुरंत मैं जो है आगे चर्चा करने वाला हूं। ठीक है मित्रों, मैं मिटा रहा हूं और याद रखिएगा
240, 928, 7.33 और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे जो है आपका मध्य प्रदेश है और तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे अगर हम बात करने जा रहे हैं तो चौथा पे जो है वो आप समझ सकते हैं कि अपना यूपी है। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं, बेटा जरा समझिएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आगे की जो घटना है वो बड़ा महत्वपूर्ण घटना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला आगरा है। कौन सा है? तो आगरा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आगरा है और आगरा का इतिहास अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे तो आगरा आप कभी नहीं भूलेंगे कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से आगरा है। शाहजहां आपके आगरा से ही संबंधित था और अपने मुमताज का जो ताजमहल है वो आगरा में ही बनवाया है और इसलिए बनवाया है कि जिस वर्ष शादी हुई थी उसकी मुमताज से, उसी वर्ष से वो बच्चा पैदा करते चला गया। 14 वर्ष में 14 बच्चा पैदा किया था और 14वां बच्चा पैदा होते होते मुमताज की मृत्यु हो गई थी। तो जहां पर ज्यादा बच्चा पैदा किया होगा वह जो है जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आगरा। ताजमहल से याद रखिएगा। आगे मैं बात करने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो जिला है उसका नाम है लखीमपुर खीरी। तो याद रखिएगा कि लखीमपुर जो खीरी है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। मतलब यह लखीमपुर खीरी एरिया के मामले में सबसे बड़ा है, लेकिन ध्यान देंगे जिला के मामले में, जो जनसंख्या के मामले में जिला है उसका नाम है आगरा। फिर मैं बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो जरा लिख लेंगे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला उसका नाम है महोबा। तो बेटा जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला उसका नाम है महोबा। और अगला क्वेश्चन है बेटा, यह भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला उसका नाम है बेटा हापुड़। तो हापुड़ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, समझिएगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है बेटा वह कानपुर है, इसको भी लिख लेंगे। तो मैं लिख ले रहा हूं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा शहर उसका नाम है बेटा
कानपुर। याद रखिएगा कि कानपुर एक ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश का जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन और आएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, वो लखनऊ है। इसको भी आप लिख लेंगे। तो यहीं पे लिख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा शहर जो है, सबसे बड़ा शहर जो है उसका नाम है लखनऊ। तो ये लखनऊ शहर जो है बेटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अपना कानपुर है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, बड़ा शानदार है कि सर्वाधिक विकास दर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकास दर वाला जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकास दर वाला जिला जो है, सर्वाधिक विकास दर वाला जो जिला है उसका नाम है बहराइच। उसका नाम है बहराइच। तो मैं जितना तक अभी आपको बता रहा हूं सब डाटा है, इसमें कहानी कुछ भी नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ डाटा मिलेगा और डाटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आराम से लिखवा रहा हूं, कहीं पे कोई कहानी बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। तो इसको आप सीधे नोट डाउन करेंगे सीरियस होकर के, नहीं मामला बिगड़ जाएगा। सबसे ज्यादा विकास दर वाला जिला जो है अपना बहराइच है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो शहर है वो लखनऊ है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। तो इसको मैं एक बार आप स्क्रीन शॉट लीजिए, इसको मैं तुरंत मिटाऊंगा अभी, जस्ट इसको जल्दी से लिख लेंगे, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। आइए मैं मिटा दे रहा हूं, हो गया होगा। ये सारा का सारा मैटर एकदम याद करते हुए चलेंगे, इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर यहां पे चिपकाएंगे नहीं, जो मैं बता रहा हूं उसी को जो है आप याद करेंगे, अपने से कुछ भी नहीं करेंगे, इससे ज्यादा कोई देता भी नहीं है ना देगा, इसको याद करना। अच्छा, धीमी गति से इसलिए चल रहा है कि डाटा है, डाटा अगर आराम से पेश नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं कि सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला है उसका नाम है गाजियाबाद। उसका नाम है गाजियाबाद। तो उसका नाम है गाजियाबाद, इसको भी याद रखिएगा। तो घनत्व का मतलब क्या हो गया बेटा कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है, 1 किलोमीटर के अंदर कितनी घनी आबादी है तो उससे बोला जाता है घनत्व। मतलब इसका 1 किलोमीटर के अंतर्गत ज्यादा घनी बस्तियां हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का सबसे घनत्व वाला जिला कौन सा है तो गाजियाबाद है। आगे लिखेंगे बेटा, जरा समझिएगा, बड़ा शानदार मैटर है। आगे मैं बात करने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है उसका ज्यादा ध्यान देंगे बेटा, गौतम बुद्ध नगर। कौन नगर है बेटा तो गौतम बुद्ध नगर है। और ये इसी गौतम बुद्ध नगर को आप क्या बोलते हैं, नोएडा बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे साक्षरता वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वह गौतम बुद्ध नगर है। आगे लिख लेंगे बेटा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो इसको भी लिख लेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उसका नाम है जौनपुर। उसका नाम क्या है? जौनपुर है। तो लिंगानुपात का मतलब हो गया बेटा कि अभी 2011 के जनगणना के अनुसार से हम बात कर रहे हैं कि जौनपुर में जो है बेटा 1000 लड़कों पर 1018 लड़कियां हैं। ये लिंगानुपात की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? तो जौनपुर में है बेटा। लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा ज्यादा है। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज्यादा वाला जिला जो है वो जौनपुर है। इसलिए यहीं से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो वो जौनपुर है। आगे बात कर लेंगे बेटा, उसको भी थोड़ा आप समझते रहिएगा। आगे मैं बात कर रहा हूं बेटा कि उत्तर प्रदेश का सबसे, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा गांव कौन है? इसको याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो गांव है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो गांव है उसका नाम है माधोपट्टी। उसका नाम क्या है? तो माधोपट्टी। तो उत्तर प्रदेश का ये ट है बेटा, ये भी नीचे ट है, तो पट्टी, माधोपट्टी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो गांव है उसे समझिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा गांव है माधोपट्टी। और माधोपट्टी किस जिले में पड़ता है बेटा? तो माधोपट्टी ये जौनपुर जिला का एक गांव है माधोपट्टी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा गांव अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा गांव है माधोपट्टी। और वो किस जिले में आता है? तो जौनपुर जिले में आता है। इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन है? इसको भी याद रखिएगा। तो यहीं पे लिख देते हैं बेटा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो ब्लॉक है उसका नाम है महेवा ब्लॉक। क्या नाम है? महेवा ब्लॉक उसका नाम है बेटा। और यही महेवा जो ब्लॉक है ये कहां पड़ता है? तो इटावा का एक गांव है, महेवा ब्लॉक इटावा में पड़ता है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो ब्लॉक है उसका नाम है महेवा और ये पड़ता है इटावा जिले में। आगे याद रखिएगा बेटा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव कौन है? तो इसको भी यही लिख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव जो है उसको बोलते हैं, ध्यान देंगे, गहमर। तो उसको बोलते हैं गहमर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव जो है वह गहमर है। और बेटा गहमर जो गांव है वह किस जिले में पड़ता है? तो उस जिले का नाम है गाजीपुर जिले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव पड़ता है। उसका नाम है गहमर। गहमर एक क्रांतिकारी गांव है बेटा। और कहा जाता है कि देश के मतलब के क्या बोलते हैं इसको कि देश का सबसे बड़ा गांव, शहादत वाला गांव। और एक बात और बोलते हैं कि भारत माता का रक्षा करने वाला गांव जो है अपने उत्तर प्रदेश का गहमर है। और इसके लिए विशेष रूप से आर्मी की वैकेंसियां भी आती हैं। और कहा जाता है कि इसका गठन तो 1540 में ही हो गया था। तो 1540 में गहमर का गठन हो गया। और ये क्वेश्चन तो और याद रखिएगा बेटा कि एशिया में, भारत ही नहीं, भारत जिस एशिया में पड़ता है तो पूरी एशिया में सबसे बड़ा गांव जो है वो गहमर है। ये भी याद रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन? तो एशिया का सबसे बड़ा गांव, तो एशिया का सबसे बड़ा गांव जो है वो क्या है? तो गहमर है। मतलब कि वीरों की धरती है, कहा जाता है कि वीरों की धरती वाला भी ये जो है गांव है। यहां से एक एक शहादत, हर घर में एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए शहीद हुआ है वो गहमर है। तो जरा बेटा इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हो गया? चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं।
इसको मिटाते हैं बेटा, इसको मिटाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि लिंगा अनुपात वाला जिला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जौनपुर है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व में कौन है? तो गाजियाबाद, याद रखिएगा, है ना। आइए आगे बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा गांव जो है वो गहमर है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है यहां से अभी, तो इसको याद रखेंगे, सारा कुछ नोट करते रहेंगे, बड़ा शानदार मैटर पे चर्चा हो रहा है। ये सब डाटा है उत्तर प्रदेश का, ये सब नहीं याद रहेगा तो मामला बिगड़ जाएगा आपका। तो मैं अब आगे बात करने जा रहा हूं, जरा समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश का जो, ये भी लिख लेंगे, यहीं पर लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा गांव, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है। गहमर, और ये कहां पर है? तो गाजीपुर में है। और गहमर जो गांव है, इसका बेटा जो स्थापना हुआ था वो 1540 ईस्वी में ही गहमर का स्थापना हुआ था। आगे मैं बात करने जा रहा हूं बेटा कि उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर शहर कौन है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर शहर, उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जो शहर है, उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जो शहर है उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप बोलते हैं नोएडा। तो गौतम बुद्ध नगर जिसको बोलते हैं नोएडा, याद रखिएगा, सबसे अमीर शहर है उत्तर प्रदेश का। आगे हम बात कर रहे हैं कि बेटा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी लास्ट में कौन सा जिला है, तो उसको भी लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में मतलब नॉर्थ में जिला सहारनपुर है। सहारनपुर, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में जो जिला है वह सहारनपुर है, एक बात याद रखिएगा। उसके बाद मैं अगली बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो यह भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, मतलब इसके बाद कोई पूर्व में है ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला उसका नाम है बलिया। उसका नाम क्या है? बलिया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी भी जिला जो है वो नाम है शामली। तो आप लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला उसका नाम है शामली। तो शामली, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो शामली। आगे याद रखिएगा शामली। अब शामली को याद करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि शामली कैसे याद होगा। तो शामली को कुछ नहीं करना है, पूरब से सूर्य भगवान का उदय होता है और शाम के टाइम सूर्य भगवान जो है उनका सूर्यास्त होता है। तो शाम आ रहा है, इसलिए शामली याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पश्चिम में ही सूर्यास्त होता है। तो याद रखिएगा कि शामली जो जिला है वो उत्तर प्रदेश के जो है पश्चिम में है, सबसे लास्ट पश्चिम। आगे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो इसको भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो सबसे दक्षिणी जिला जो है उसका नाम है सोनभद्र। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है उसका नाम है सोनभद्र। इसको भी आप थोड़ा सा याद करते रहेंगे। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी आगे मैं बात करूंगा। धन्यवाद।
हो गया? हो गया? तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं बेटा, उसके बाद बात करता हूं। आगे लिख लेंगे बेटा उत्तर प्रदेश के बारे में और जानकारी लिख लेंगे। जरा समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो सोनभद्र है, इसको एक बात और समझिएगा कि सोनभद्र भारत का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है, तो भारत का भी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है। आगे थोड़ा सा मैं उत्तर प्रदेश की परिचय आपको और बताना चाहता हूं, जरा समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के परिचय में थोड़ा सा और बात करेंगे। लिख देंगे उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण परिचय हेडिंग, तो आप लिख दीजिए उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण परिचय, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण परिचय। तो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण परिचय क्या हो सकता है, जरा इसे आप याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण परिचय हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का पहचान क्या हो सकती है, किनके किनके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहचान होगी। तो उत्तर प्रदेश में ही किस जिले को किस नाम से पुकारते हैं, किस उपनाम से पुकारते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, उसको किस किस नाम से पुकारते हैं जरा समझिएगा। तो एक नाम है बेटा संगम नगरी, एक नाम याद रखिएगा कि संगम नगरी। दूसरा नाम है कुंभ नगरी, कुंभ नगरी। उसके बाद है ईश्वर का स्थान, ईश्वर का स्थान। उसके बाद तीर्थराज, उसके बाद है तीर्थराज। तो याद रखिएगा कि संगम नगरी, उसके बाद तीर्थराज, ईश्वर का स्थान, कुंभ नगरी, ये किस किस जिले का उपनाम है। तो आप लिख देंगे वर्तमान में प्रयागराज। प्रयागराज जो बाद में, जो उससे पहले क्या था, इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद का ध्यान देंगे, उपनाम क्या क्या हो सकता है, या प्रयागराज का उपनाम क्या है। तो अगर कभी कोई आपसे कहे कि आप संगम नगरी के बारे में जानते हैं, तो आप समझ जाइएगा वो प्रयागराज की बात कर रहा है। फिर पूछेगा कुंभ नगर के बारे में, कुंभ नगरी के बारे में जानते हैं क्या, तो समझ जाइएगा वो प्रयागराज की बात कर रहा है। ईश्वर का स्थान की बात करिएगे तो ईश्वर के स्थान को भी इलाहाबाद प्रयागराज को ही ईश्वर का स्थान कहा जाता है। और तीर्थराज को भी याद रखिएगा कि तीर्थराज भी जो है प्रयागराज को कहा जाता है। तो ये इसका एक परिचय हो गया। आगे समझिएगा शो विंडो, उत्तर प्रदेश के किस जिले को शो विंडो कहा जाता है, याद रखिएगा शो विंडो। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को शो विंडो कहा जाता है। तो उसका नाम है बेटा नोएडा। तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला जिसे शो विंडो कहा जाता है, तो नोएडा कहा जाता है, याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा राम जन्मभूमि है ना, तो राम जन्मभूमि। तो बेटा मैं बात करूंगा, वीडियो ज्यादा हैवी हो जाएगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी पढ़ने में, तो आज इतना ही। लेकिन ध्यान देंगे, जुड़े रहेंगे मेरे साथ सुपर वर्ल्ड क्लासेस के साथ। उत्तर प्रदेश के एक एक जो डाटा है वो आपके बीच में जाएंगे, बस आप नोट्स बनाइए और शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। गरीबों का एक ही हथियार है पढ़ाई, इसके अलावा गरीब जीवन में कुछ नहीं कर सकते। गरीब अगर बिजनेस धंधा व्यापार करने जाएंगे तो प्रत्येक दिन वहां कंपटीशन देना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा कंपटीशन है कि एक बार देने के बाद बेटा दोबारा अपने जीवन में आप कभी भी कंपटीशन नहीं देंगे, बस अपने जीवन को आराम से जो है बैठ करके बिताएंगे। कहा जाता है कि 2 साल 4 साल की तैयारी आपके 40 साल 50 साल जो है आरामदायक होती है। तो अपने रास्ते को, अपने लक्ष्य को तय करें। नमस्कार।